नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो राजस्थान में रेवेन्यू गांव हैं उनको बनाने से क्या फ़ायदा है, रेवेन्यू गांव कैसे बनते हैं और रेवेन्यू गांव को बनाने के बाद रेवेन्यू गांव से किस प्रकार से उन गांवों का विकास होता है। दोस्तों, राज्य सरकार में जो गांव बनते हैं, राजस्थान में राजस्व गांव कैसे बनेंगे। राजस्थान में जो रेवेन्यू गांव बनाने की जो प्रक्रिया है भूमि प्रबंधन और प्रशासन से जुड़ी होती है। यह प्रक्रिया राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग और जिला कलेक्टर कार्यालय के अधीन होती है। इस विषय पर हम ये रिपोर्ट देखेंगे कि पूरे वीडियो का जो विषय रहेगा उसमें यही रहेगा कि हम राजस्व गांव के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोती सिंह राठौड़ है। आप देख रहे हैं मुकाजी टीवी और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो जानकारी है आप तक पहुँचे। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में रेवेन्यू गाँव का डेवलपमेंट और रेवेन्यू गाँव को बनाना। दोस्तों, राजस्थान में जो राजस्व गांव है वह गांव जो बनाने की जो प्रक्रिया है वो भूमि प्रबंधन, क्योंकि गांव जो बने होते हैं भूमि के ऊपर बने होते हैं, ज़मीन के ऊपर बने होते हैं और जिसका रिकॉर्ड जो होता है वह डाइवर्ट होता है या एक अलग गांव के नाम में दर्ज होता है। यह प्रक्रिया राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग और जिला कलेक्टर कार्यालय से होता है। राजस्व गाँव बनाने की प्रक्रिया, इसमें सबसे पहले प्रस्ताव तैयार होता है। इस प्रस्ताव में संबंधित ग्राम पंचायत या स्थानीय प्रशासन राजस्व विभाग को नए गांव के गठबंधन का प्रस्ताव भेजता है, जिसमें उस गांव का निर्माण किस प्रकार से होगा और गांव बनाने के जो सरकारी कायदे हैं उसके ऊपर चर्चा होगी। इसमें यह उल्लेख किया जाता है कि नया गांव का निर्माण क्यों आवश्यक है। सबसे पहली चीज़, हम किसी भी चीज़ को जब बनाते हैं या किसी चीज़ का नवनिर्माण करते हैं तो उसमें पहली चीज़ आती है कि वो बनाने का कारण क्या है और रेवेन्यू गाँव क्यों बनाए जा रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप हर प्रकार की जो है गांव को रेवेन्यू गांव बना दीजिए। वो गांव क्यों बना और क्यों बनेगा और किसका कारण क्या है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, उसके बाद में प्रशासनिक सुविधा और विकास, ये तीन मुद्दे किसी भी चीज़ को बनाने का, किसी भी चीज़ को नए निर्माण करने का तरीका होता है। इसमें पहला आता है जनसंख्या वृद्धि, ज़्यादा जनसंख्या है और बड़ा क्षेत्र हो जाता है। फिर प्रशासनिक सुविधा, हर बड़े क्षेत्र को प्रशासनिक सुविधा पूरी नहीं मिल पाती है। फिर आता है विकास, उसमें विकास में भी हर बड़े क्षेत्र को विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस पर पहली चीज़ आती है प्रस्ताव होता है और उस प्रस्ताव के आधार पर फिर जो है अगला जो काम होता है उसमें ये होता है कि भौगोलिक सर्वेक्षण। उस भौगोलिक सर्वेक्षण में क्या होता है उसमें भी आपको बताता हूँ मैं कि भौगोलिक सर्वेक्षण के अंदर भी एक चीज़ आती है जो आपने देखा होगा। वो आता है कि सरकार द्वारा अधिकृत विभाग जैसे पटवारी, तहसीलदार या सर्वे विभाग उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है। जब भी कोई नया गांव बनता है या नया गांव बनेगा तो उसके अंदर ये तहसीलदार है, पटवारी है या सर्वे विभाग इसको सर्वेक्षण के आधार पर देखते हैं। भूमि की स्थिति, आबादी, संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं की जांच की जाती है। फिर उसके बाद में एक रिपोर्ट बनती है तीसरे चरण में, तीसरे बिंदु पर रिपोर्ट और अनुमोदन। रिपोर्ट और अनुमोदन में क्या होता है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है, सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला कलेक्टर और राजस्व मंडल रेवेन्यू बोर्ड्स को भेजी जाती है कि हम ये नया गाँव जो बन रहा है उसमें एक नया गाँव का रिकॉर्ड है। ये सभी मानदंड पूरे होते हैं तो जिला प्रशासन प्रस्ताव को आगे बढ़ाता है। फिर आता है चौथे चरण में राज्य सरकार की स्वीकृति। अंतिम निर्णय राज्य सरकार या संबंधित विभाग द्वारा लिया जाता है। अनुमोदन मिलने के बाद नए राजस्व गांव का आधिकारिक राजस्व रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या आता है, राजस्व गाँव बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज। उसके लिए पहला जो है, ये ऊपर दस्तावेज दिए गए हैं, उसमें पहला आता है प्रस्ताव पत्र। एक प्रस्ताव पत्र बनता है। उस प्रस्ताव पत्र में जो है क्या आता है कि प्रस्ताव पत्र ग्राम पंचायत या स्थानीय प्रशासन द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जिसके अंदर पूर्ण रूप से सब लोगों से चर्चा होती है, सब लोग उसमें विचार विमर्श करते हैं और वो चीज़ बनती है। फिर उसमें आता है सर्वेक्षण रिपोर्ट। तो सर्वेक्षण रिपोर्ट में संबंधित राजस्व अधिकारियों का तैयार किया रिपोर्ट होती है जिसमें सर्वेक्षण होता है और सर्वेक्षण में भी उस प्रकार गहराइयों से उस पर विचार होता है कि गाँव बनाने का क्या फ़ायदा है, गाँव बनने से क्या होगा, गाँव को बना करके उस पर विकास पे किस प्रकार से आगे बढ़ा जाएगा। फिर आता है तीसरा जनसंख्या आंकड़े। किसी भी नई चीज़ को बनाने के लिए एक मापदंड होता है जनसंख्या का, तभी वो गांव का विकास हो सकता है, अन्यथा विकास नहीं हो सकता। उसका कारण है कि ऐसा तो नहीं है कि हर गांव को हम रेवेन्यू गांव बना दो, छोटा है, उसका आकार नहीं है, उसके अंदर जनसंख्या कम है, वो नहीं बना सकते। लेकिन निश्चित एक जनसंख्या है तो नए गाँव में रहने वाले लोगों की संख्या और परिवार की जानकारी भी जरूरी है। कितने परिवार है, कितने लोग हैं, कितने वोटर्स हैं। भौगोलिक नक्शा क्षेत्र का एक विस्तृत नक्शा होता है जिसमें गांव की सीमाएं दर्शाई गई होती है कि भाई यहाँ ये गांव इस प्रकार से इसका सीमांकन होगा, इतना उसमें क्षेत्र होगा, इतना इसका दायरा है, इतनी इसकी लैंड है और इतने जो है इसमें आबादी है। आबादी जो होती है उसमें वोटिंग संख्या कम से कम 200 के 250 के बीच में होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का भी इस समय जो है 2800 से 3000-3200 चल रहा है, तो रेवेन्यू गाँव की जनसंख्या कम से कम 200-250 होनी चाहिए वोटिंग। फिर आता है भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड।
इसमें उस क्षेत्र की भूमि का स्वामित्व विवरण जैसे खतौनी, जमाबंदी, भू अभिलेख उसमें शामिल होते हैं, जिससे कि ज़मीन की जितनी गहराई होती है, ज़मीन की जितनी जानकारी उसमें आ जाती है। छठा है अन्य दस्तावेज, जिससे कि पर्यावरण प्रभाव अध्ययन आदि आवश्यक हो, स्थानीय नागरिकों की सहमति, वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी सहमति होती है कि आप इसमें जाना चाहते हैं, आप इसमें आगे इस रेवेन्यू गांव की तरफ आपका रुझान है, और सरकारी एजेंसी से अनुमति लेना। उसकी बाद महत्वपूर्ण बातें आती है, सभी दस्तावेज जिला कलेक्टर के पास भेजे जाते हैं। ये जितने भी दस्तावेज होंगे वो तमाम दस्तावेज कलेक्टर या उपखंड अधिकारी जो वहाँ का एसडीएम होता है उस एसडीएम के पास भेजा जाएगा। उसके बाद सरकार की मंजूरी मिलने के बाद गांव का नामांकन होता है। फिर एक आता है कि सबसे पहले हम चाहे आदमी हो, चाहे जगह हो, घर, कॉलोनी, किसी भी जगह का नाम तय होता है। तो नामांकन जो होता है उसका राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री की जाती है कि आप किस नाम से गांव का नामांकन करना चाहते हैं, किस प्रकार से आप गांव का नाम रखना चाहते हैं। अगर प्रस्तावित गांव में कोई विवाद हो तो संबंधित अधिकारियों द्वारा उसका समाधान किया जाता है। अगर कोई मान लीजिए रेवेन्यू गांव में अगर विवाद हो गया या किसी प्रकार का कोई आपसी रंजिश है तो उसका पहले अधिकारी उसका समाधान करते हैं। सरकार की योजनाओं के तहत आवश्यक सभी सुविधाएं, अगर एक रेवेन्यू गांव जब बनता है, एक रेवेन्यू गांव बनेगा तो उसमें काफ़ी ऐसी सुविधाएं होती है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर एक रेवेन्यू गांव बनेगा, उस रेवेन्यू गांव में बनने का मुख्य जो मकसद है उसमें सड़क, पानी, बिजली, यह जो चीज़ें होती है, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो समाधान है वो उसमें मिल जाता है। अगर हम किसी विशेष स्थान के लिए राजस्व गांव बनाना चाहते हैं, हमारा मकसद अगर किसी विशेष स्थान के लिए रेवेन्यू गांव बनाना चाहते हैं तो हमको अपने नज़दीकी तहसील कार्यालय या जिला कलेक्टर कार्यालय में संपर्क करना चाहिए। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप मेरे वीडियो के द्वारा आपको ये जानकारी मिल रही है तो उसके बाद आप चाहते हैं कि चलो हम रेवेन्यू गांव बनाना चाहते हैं, हमें रेवेन्यू गांव बनाना है, हमारा गांव रेवेन्यू गांव की उन सभी तमाम शर्तों के बीच में आता है, जनसंख्या है, भौगोलिक क्षेत्र है और सीमांकन की जो सीमाएं हैं उसमें सीमांकन भी हो चुका है, सीमांकन हो रखा है या सीमांकन में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, तो फिर आप किससे संपर्क करेंगे? या तो जिला कलेक्टर से या एसडीएम से। राजस्व गांव रेवेन्यू बनने के लाभ, ये तो हो गया। संपर्क किससे करना है? एसडीएम और जिला कलेक्टर से। फिर उसमें रिपोर्ट वगैरह मैंने ऊपर आपको बता दी है। और उसका जो अगला जो कदम है, राजस्व बनाने के क्या लाभ है। राजस्व गांव बनने से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन, विकास और सुविधाओं में सुधार होता है। जब भी कोई चीज़ छोटी होती है तो उसके अंदर काफ़ी ध्यान दिया जाता है, बड़ा होने के बाद में ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन वही चीज़ अगर छोटे स्तर पे है तो उसको बहुत अच्छा ध्यान दिया जा सकता है। इसमें आता है कि राजस्थान में राजस्व गांव बनाए जाने के लिए महत्वपूर्ण लाभ है जो निम्नलिखित है। सरकारी योजनाओं के लाभ, अगर कोई भी सरकारी योजनाएं आ रही मान लीजिए तो उसमें सरकारी योजनाओं की सीधी पहुंच हो जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, मनरेगा या नरेगा है, खाद्य सुरक्षा योजना है, उज्ज्वला योजना है, जल जीवन मिशन है, जैसी योजनाओं का लाभ जो है सीधा रेवेन्यू गांव में आता है। तो क्योंकि रेवेन्यू गांव छोटा होता है तो उसके विकास के जो पायदान है वो मजबूत होते हैं। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना, गाँव का नाम सरकारी दस्तावेज में दर्ज हो जाता है जिससे वहाँ की जनता को कानूनी अधिकार मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आता है दूसरा भू स्वामित्व और कानूनी अधिकार। खसरा, खतौनी व जमाबंदी का रिकॉर्ड, भूमि मालिकों को आधिकारिक दस्तावेज मिल जाते हैं जिससे वे अपनी भूमि पर कानूनी रूप से दावा कर सकते हैं। बैंक लोन की सुविधा मिलती है। जो भी रेवेन्यू गांव में जब रहते हैं वहाँ के किसानों को सब्सिडीज़ है या किसानों को लोन है या अन्य ज़मीन के दस्तावेज दिखाकर बैंक से लोन भी आसानी से लिया जा सकता है। कानूनी विवाद का समाधान, जब गाँव राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होता है, जब मान लीजिए किसी भी नए गाँव का राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाता है तो भूमि विवादों को हल करना आसान हो जाता है। उसके बाद में आता है बुनियादी सुविधाओं का विकास। सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं राजस्व गांव बनने के बाद सरकार वहाँ सड़क, बिजली और पानी, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और अन्य शिक्षण संस्थानों की स्थापना और सहूलियत मिलती है। डिजिटल इंडिया के लाभ, सरकारी योजनाओं का ऑनलाइन लाभ लेने में भी आसानी होती है क्योंकि राजस्व गाँव का जो नाम है वो डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। फिर आता है प्रशासनिक सुविधाएं। ग्राम पंचायत और राजस्व विभाग की देखरेख राजस्व गांव बनने के बाद उस क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियां बेहतर तरीके से संचालित होती है क्योंकि नया गांव होता है, नया डेवलपमेंट होता है तो कोई भी विभाग और कोई भी सरकारी एजेंसीज है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। उसके बाद आता है कि विकास कार्यों के लिए बजट। गाँव के विकास के लिए सरकारी बजट का आवंटन जो है, सड़क निर्माण जो है, सिंचाई विभाग सुविधा है, शुद्ध जल आपूर्ति है, स्वास्थ्य केंद्र है, पंचायत भवन के निर्माण के लिए सरकार बजट प्रदान करती है। गांव में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। नरेगा जैसी योजनाओं के तहत गांव के लोगों का रोजगार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर नई पंचायत या तहसील बनने की संभावना। अगर एक नया राजस्व गांव आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा होता है तो वहाँ नई पंचायत, पटवार हल्का या तहसील बनने की संभावना बढ़ती है।
बढ़ जाती है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में आसानी होती है। तो कुल मिलाकर अगर एक रेवेन्यू गांव जब बनता है या एक नए रेवेन्यू गांव की स्थापना होती है तो उसका बहुत लाभ जो है उसके ज़्यादा होते हैं और हर एक व्यक्ति को उसका फ़ायदा भी मिलता है। राजस्व गांव बनने से इसका निष्कर्ष है, हमने जो अभी वीडियो बनाया है, हमने जो चर्चा की आपसे, तो निष्कर्ष ये निकला है कि राजस्व गांव बनने से उस क्षेत्र के लोगों का सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सुविधाओं और कानूनी अधिकारों का लाभ मिलता है। इससे गांव का समग्र विकास होता है और जिससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। अब यह जो प्रक्रिया है उसमें कितना समय लगता है यह तो निर्भर है कि आपकी जो सरकारी एजेंसीज है, जैसे एसडीएम है, आपकी ग्राम पंचायत है, आपके जो लोग हैं, जो राजस्व गांव बनाने वाली जो जगह है, जो लोकेशन है, जिस एरिया में वो जो गांव बनने वाला है, वहाँ के लोगों की सक्रियता क्या है, प्रशासनिक और लोगों के बीच में ट्यूनिंग कैसी है, ये तमाम विषयों को देख करके जो है रेवेन्यू गांव के ऊपर कितनी जल्दी में उसका आकार बन जाएगा, कितनी जल्दी उसके कागज़ कार्रवाई में सफलता प्राप्त की जा सकती है, यह सब उस बातों पर निर्भर करता है। तो मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी है कि रेवेन्यू गांव बनाने के लिए आपको किस प्रकार की भागादौड़ी करनी होगी, रेवेन्यू गांव बनाने के लिए आपको किस प्रकार का प्रयास करना होगा ताकि आपका रेवेन्यू गांव बनकर तैयार हो और आप अपने नए गांव के साथ अपना जीवन, अपनी सुविधाएं, अपना विकास कर सकें। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपसे मिलने की कोशिश करूंगा। तब तक दीजिए आज्ञा। देखते रहिए मोकाजी टीवी यूट्यूब चैनल, mokazitv.com वेबसाइट, और इसके साथ ही आप जो है अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।